चलो हम देखते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है? एसक्यूएल इंजेक्शन में बेसिकली होता क्या है कि नहीं, यही ना? हम्म। एसक्यूएल इंजेक्शन होता ये है कि हम बाईपास कर रहे होते हैं क्या, लॉगिन पैनल को या किसी पैरामीटर को डेटाबेस देखने के लिए। क्लियर है बात? यस सर। चलिए ठीक है। तो एसक्यूएल को जानने से पहले ना हम चलते हैं थोड़ा थोड़ा सा एसक्यूएल के वर्ब्स को देखते हैं। डॉक्यूमेंट, कहाँ गया? मिल गया। लेट मी शेयर द माई स्क्रीन। ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। देखो ये एसक्यूएल के ना कुछ कुछ वर्ब्स है जो कि एसक्यूएल लैंग्वेज में यूज होते हैं, जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ड्रॉप, यूनियन। ठीक है। सर ये एसक्यूएल डेटाबेस है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सर इसकी तो कुछ अलग ही लैंग्वेज होती है हाँ वही तो डेटाबेस की। एसक्यूएल डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरी पे चलती है सर, सिंपल है। ठीक है सर। हम्म आगे बढ़े। हम्म। देखिए फिर इसके कुछ अदर कॉमन वर्ब्स भी हैं, वेयर, एंड, और नॉट, ऑर्डर बाय, जैसे सिंबल्स भी हैं, कुछ चीजें यूज करते हैं। उसको हम यूज करने वाले हैं, वो यूज करेंगे हम कमेंट डेलिमिनेटर का सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है। क्लियर बात? यस सर। हम्म चलिए। देखिए एसक्यूएल यूज कैसे होता है। अगर कोई टेबल है ना, अगर कोई टेबल पड़ा हुआ है तो उस टेबल से किसी भी डेटा को निकालने का ये कमांड होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो चलिए एक नया टैब खोलते हैं और एसक्यूएल को टेबल दिखा दे, एसक्यूएल टेबल इमेजेस में। देखिए इसको ये टेबल दिख रहा है। छोटा है सर। छोटा ही रहेगा सर, देख लो। अब ठीक है। यस सर। हाँ इस टेबल पे चलो। सर वो एसक्यूएल यूज क्यों होता है, मैंने किस लिए होता है? डेटाबेस डिजाइन के लिए डेटाबेस बनती है उससे। सर यूजर्स और बाकी सब। सारे उसके अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है। ओके सर। अच्छा देखो, ये टेबल दिख रहा है। वो ढंग का टेबल आज खोला है, इतना मुश्किल से टेबल मिला था। और ये क्या चीजें चल रही है। ये टेबल दिख रहा है सभी को? क्लियर है? यस सर। ठीक है। सपोज इस टेबल का ना हम टेबल का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ठीक है, एम्प्लॉय कर देते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? यस सर। अगर इस टेबल से हमको कोई चीजें हमको निकालनी होगी, हमको सपोज हमको इस टेबल से सारा सारे सारे इंफॉर्मेशन देखना है डेटाबेस से, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार दिख नहीं रहा है। फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा सर? स्क्रीन। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख रहा है सर। दिख रहा नहीं है ये? हाँ सर नो, अभी दिख रहा है। हाँ स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, इससे क्या होगा कि सारा का सारा चीजें उस टेबल का मुझे हमको दिखने लगेगा। क्लियर है बात? यस सर। ये क्वेरी होगी। तो जो हम
डेटाबेस से पूछ रहे हैं। हम्म, ठीक है। यस सर। हम्म, और सपोज मान लो कि हमको सिर्फ ये फर्स्ट नेम का टेबल हमको कॉलम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम का कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या क्वेरी मारेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। क्लियर है बात। यस सर। तो जो भी हमको कॉलम चाहिए होगा हम वो चीज इंफॉर्मेशन यहाँ पर से ऐसे फेच कर लेंगे। और सपोज दैट मान लो कि हम ये टेमेक है ना, टेमेक, ये तामेक जो नाम है, तामेक का जो भी नाम है, इस तामेक का बंदे का ना इस टेबल से हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी सारा का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या क्वेरी लगाएंगे विनेश जी, बताओ। सर वही लगाएंगे, क्या? फुल डिटेल। बताओ बताओ। सर फुल डिटेल। क्या फुल डिटेल? सर ये सभी लिखेंगे, उसके सर आगे एम्प्लॉय के। सेलेक्ट अलग कस्टमर तो आईडी पहले 3। सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट। सर सेलेक्ट कस्टमर आईडी 3 फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय। तो फिर तो सिर्फ 3 फेच कर देगा वो। सर रो कंप्लीट रो आ जाएगी ना। कौन रो से रिलेटेड? एसक्यूएल में रो नहीं मिलता है, सिर्फ कॉलम से बात होती है। फर्स्ट कॉलम। यहाँ से लिखेंगे सेलेक्ट, अरे यार, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। अब यहाँ पे हम फिल्टर देंगे, वेयर वेयर फर्स्ट नेम, क्या देंगे, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, क्या है नाम उसका, हमें तामिक। क्लियर है? क्लियर बात। यस सर। तो हमको उस तामिक बंदे का ना पूरा इंफॉर्मेशन हमको दिखेगा। क्लियर है? ये बैकएंड पे रन कर रहा होता है स्क्वेल पे, ऐसे ही सिस्टम, ऐसे ही वर्चुअली सिस्टम रन करता है। ठीक है? क्लियर है बात। यस सर। ठीक है। सर हमें पता कैसे चलेगा कि बैकएंड पे वो एसक्यूएल चल ही रहा है करके? एसक्यूएल ऐसे ही काम करता है। नहीं सर, हमें अगर कहीं। एक मिनट रुकिएगा। हेलो। यस सर। चलो ठीक है। हाँ, पूछो, क्या पूछ रहे थे कि बैकएंड में सर कैसे पता चलेगा ये चल रहा है? नहीं नहीं सर, हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एसक्यूएल ही लगा है पीछे बैकएंड पे? आ, वो तो अब वो डेटाबेस को देखना पड़ेगा, इनोमिनेशन वाला पार्ट है कि आपको सोर्स कोड रीड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। तो हालांकि डेटाबेस तो सभी का होता है, किसी का माई स्क्वेल होता है, किसी का कुछ भी हो, किसी का पोस्ट ग्रे स्क्वेल होता है। पर ये सभी में चलेंगी ना लैंग्वेज? बस सबके लिए अलग अलग लैंग्वेज होती है सर, सबके लिए अलग अलग क्वेरी हो जाएगी फिर। ठीक है? सबके अलग अलग, जैसे एसक्यूएल में भी कोई डेटाबेस के अलग अलग ओएस होंगे ना? हम्म, बिल्कुल सभी बिल्कुल। ओएस के अलग अलग क्वेरीज होंगी। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये देखो, ये यही तो पॉपअप कराना था तेरे को।
में है सर। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हेलो। सर वो जो फॉर्म में तुम लिखोगे जो मेल ना, उसको वापस वहाँ रिपीट करना है बस, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो, क्या बोलते, ये भी क्या कुछ बोल रहे थे ना? नहीं सर, कुछ नहीं। हम्म, चलिए, ये जो चीजें देख ली हमने। और देखो बात ये है कि हाइफन हाइफन स्पेस हाइफन और ये हैश साइन क्या करता है, कमेंट कर देता है किसी भी चीजों को। क्लियर है बात? क्लियर है बात, ये चीजें? यस सर। मतलब कमेंट कर चलो देते मतलब। सपोज ये देख लो, ये क्या बोल रहा है, एसक्यूएल लैब है, ये बोल रहा है कि ये वल्नरेबिलिटी रखता है एसक्यूएल इंजेक्शन से। क्लियर है बात? यस सर। बोलते हैं यूजर आईडी दो यहाँ पे। अगर यूजर आईडी यहाँ बस समझने के लिए समझना है कि कैसे हम डेटाबेस को बाईपास करते हैं, ठीक है? सपोज अगर यहाँ 1 देंगे और हम लोग को सबमिट मारेंगे, तो देखो ये फर्स्ट नंबर पे जो यूजर खड़ा है उसकी इंफॉर्मेशन इसने दे दी मेरे को। यस सर। क्लियर है बात? तो एज अ टाइम क्या होता है, अगर व्यू सोर्स देखो इसका, तो हमारा इनपुट कहाँ है? हाँ यहाँ पे दिख रहा है, मैं दिख रहा है यहाँ पे ना, हम लोग यहाँ पे इनपुट कर रहे थे और यही इनपुट क्या दे रहा था, माई एसक्यूएल रिजल्ट जाकर ये सारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को फेच कर रहा था। कर रहे थे ना? हाँ या नहीं? यस सर। ये सोर्स कोड है, सोर्स कोड को समझना सीखना होगा जब वेब में आएंगे बात तो। ये एचटीएमएल कोड है, सॉरी ये पीएचपी पे लिखा हुआ है, हालांकि एचटीएमएल और सीएसएस जावा पे लिखी होती है अधिकतम बार, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं अपने इस कोड पे। क्या हो कि अगर हम यहाँ पे 1 लिखकर एपोस्ट्रॉफी देकर सर्च कर दे, तो क्या एरर दिया मेरे को ना? सर। इसी को बोलते हैं एरर जनरेट करना, एरर बेस्ड। अगर ये एरर दे रहा है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाँ एरर क्यों दिया इसने, क्योंकि इसकी एक कोड एक्स्ट्रा हो गई। क्लियर है बात? यस सर। अगर क्या हो कि हम इसको नॉर्मलाइज कर दे, नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं? वही चीज कि इसके बाद वाला जो कोड है ना उसको हम कमेंट आउट कर देंगे। क्या किया हमने, इसके बाद वाले कोड को हमने क्या किया, कमेंट आउट कर दिया मैंने, और सबमिट करते हैं। देखिए अब हम लोग को एरर दिया, एरर दिए बिना इसने हमें रिजल्ट को भी दिखा दिया मेरा। बात समझ में आई? यस सर। तो इसने क्या किया यहाँ पे कि हमने जो आईडी दिया, इसके बाद वाली चीजों जो एरर आ रही थी ना, ये इसके बाद जो एक इसके ऊपर लगी हुई थी ये कोमा, उसको मैंने हटा दिया। क्लियर है बात? इंस्पेक्ट पे चलो, शायद कुछ दिख जाए मेरे को। हम्म, देखो ये क्या थी कि आईडी पे डबल कोड था ना, डबल कोड था ना आईडी पे ना। यस सर। तो हमने यहाँ पे बस क्या किया, एडिट एज एचटीएमएल, देखो चलो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसी कोड के ऊपर क्या किया, अपना एक कोड, अपना एक कोड डाला, और इसके बाद वाले पार्ट को ना हमने कमेंट आउट कर दिया। समझ में आया बात? यस सर। इससे क्या हुआ कि ये कोड हमारा क्लोज भी हो गया और हमको एरर भी नहीं दिया। क्लियर है बात? यस सर नो? यस सर।
तो कमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी स्क्रिप्टिंग में कमेंट यूज करते हैं यानी कि हम किसी लाइन को नॉन एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, किसी भी चीजों को। क्लियर है बात? अगर आप पीएचपी रिवर्सल को देखो, अगर उसमें देखोगे बहुत सारी चीजें कमेंट आउट की हुई है। कैसे? पीएचपी रिवर्सल, देखो ये जो स्लैश स्लैश लगाया हुआ दिख रहा है आपको, स्लैश 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 स्लैश। हेलो? यस सर, यस सर। तो पीएचपी के लैंग्वेज में ना ये डबल स्लैश से हम लोग कमेंट आउट करते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन लिख के दिया ना मेरे को इस डेवलपर ने ना, ये सारी लाइन नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? यस सर। बाकी सबको है कि नहीं? क्या हो विनेश जी? हेलो विनेश हु जी? सर, हु सर। हाँ समझ में आ रही बातें ना? सर चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर क्या हो कि हम वापस से सेम कमांड इनपुट करेंगे और बस हम अंदर में ना एक एक सिंटेक्स डाल देंगे। क्या हमने क्या डाल दिया? और 1 = 1। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, या फिर हमने जो पहला पैरामीटर दिया है वो सही है, या फिर हम जो ये तुमको दूसरा पैरामीटर दे रहे हैं ना वो सही है। तो इसमें क्या होता है कि कमेंट समझता है क्या है, कि सर्वर क्या समझता है कि हाँ चलो ठीक है, वो तो गलत था ये सही है। इसको इसको लेकर अपना सारा डेटा रिवील कर देता है ये। तो जैसे इसको मैं सबमिट करूंगा ना, देखो इसने क्या किया, इसने अपना सही सारा डेटा हमको सामने खोल कर दिखा दिया प्लेन टेस्ट पे। दिख रहा है? ये रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि ओवर का काम क्या होता है, या फिर ये सही या फिर ये सही। और जब हम एंड पे काम करेंगे तो हमको ये भी सही चाहिए और ये भी पार्ट सही चाहिए। क्लियर है बात? हम्म, चलिए ठीक है। तो हम देखते हैं अभी ये तो मैंने देखा कि एरर बेस कैसे जनरेट करना होता है। हम देखते हैं एसक्यूएल ब्लाइंड बेस देखेंगे कि ब्लाइंड बेस एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। अगर ये यूजर आईडी मांग रहा है 1, अगर दे दिया जाए, इसे दे दिया हमने, देखते हैं कि एरर देकर देखते हैं। देखिए ब्लाइंड बेस में यही होता है, वो एरर जनरेट नहीं करता है, इन प्लेस ऑफ दैट में वो कुछ देगा ही नहीं। समझ में आया बात? हेलो, कोई सुन रहा है मेरी बातों को? यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बाकी सब कहाँ चले गए हैं? हेलो सर, सुन रहे सर मतलब। सर हेडसेट नहीं है सर, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। हेडसेट नहीं है सर, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। पता नहीं बाकी, चलो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो जो हमने पहले काम किया था वही काम यहाँ पे करेंगे। हम कोमा लगाएंगे और हम अपनी चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे कमेंट आउट करके। देखते हैं। देखो जैसे मैंने कमेंट आउट किया सभी चीजों को, ये क्या हुआ, इसने पेश कर दिया सभी चीजों को, कर दिया ना? यस सर। तो बस इसी द्वारा से हम चेक कर सकते हैं कि डेटाबेस में कितने टेबल में कितने कॉलम मौजूद है। तो कैसे चेक करेंगे हम, यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1, ऑर्डर बाय 1 एंड कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है? क्लियर है बात? एंड सबमिट करेंगे, हमारा रिजल्ट मिल गया हमको ना। इसका मतलब एक टेबल तो मौजूद है उसके अंदर। चलेंगे फिर कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, Ctrl+V एंड इस बार ऑर्डर बाय 2 कर देंगे एंड हिट इंटर टी। अभी हमको रिजल्ट मिल रहा है एंड 3 करेंगे, सबमिट करेंगे। देखो हमको रिजल्ट मिलना बंद हो गया। इसका ये मतलब है कि मेरे जिस उस टेबल पे ना सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम मौजूद है। क्लियर बात? और किसी टेबल पे 2 कॉलम मौजूद है, इसका मतलब यूजर और पाउडर टेबल मौजूद है उसके पास। हाँ। तो कैसे उसको फेच कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, एडिटर खोल देते हैं और इस कमांड को पेस्ट कर देते हैं।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक यूनियन वर्ब देंगे इसको, ठीक है। यूनियन वर्ब देंगे। यूनियन वर्ब से क्या होता है कि हम किसी भी एक कमांड को दूसरे कमांड से हम मिला देते हैं। बात समझ में आया बात? यानी कि एक समय पे हम दो कमांड को एग्जीक्यूट करने का पावर रखते हैं यूनियन कमांड के हेल्प से। क्लियर है बात? सर यस सर। देखेंगे यूनियन सेलेक्ट, कहाँ थे? सर वो माइक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। पता नहीं है। सेलेक्ट यूजर कोमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स। क्लियर है बात? यस सर। यस सर सर पहले एरर बेस यूज किए हमने, और अभी ये सेकंड वाला कौन सा है? ब्लाइंड बेस। ब्लाइंड बेस। इसके एसक्यूएल के भी टाइप्स होते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। सर कितने? एरर बेस्ड है, ब्लाइंड बेस्ड है, टाइम लैप्स बेस्ड है, बुलियन बेस्ड है। एरर बेस्ड में और बुलियन बेस्ड में कोई फर्क नहीं है। हम लोग एरर जनरेट करके जो बुलियन पुट करते हैं वही है बुलियन बेस्ड, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट करेंगे यहाँ पे और सबमिट करेंगे। देखो, तो हमारा पहला कमांड क्या था कि वन आईडी नंबर 1 को फेच कराओ, इसने फेच करा दिया। और यूनियन कमांड का काम क्या था कि यूनियन कमांड का काम ये था कि दूसरे वाले कमांड को भी एग्जीक्यूट कराओ साथ साथ। तो इसने दूसरे कमांड को भी एग्जीक्यूट कराया। कैसे एग्जीक्यूट कराया? फर्स्ट नेम में इसने यूजर को फेच कराया और सर नेम में इसने पासवर्ड को फेच कर दिया। अब पासवर्ड सारे के सारे हैश फॉर्मेट में है। क्लियर है बात? यस सर। उठाओ इसको, कॉपी करो, नए पेज में चलो, यहाँ पर लिखो crackstation.net। इस हैश को यहाँ पे पेस्ट करो। आई एम नॉट अ रॉबर्ट एंड क्रैक द हैश। देखो, इस हैश का पासवर्ड क्या है? ABC123। क्लियर है बात? यस सर। और टाइप क्या है? MD5। हम्म सर क्लियर हो इसके गया लिए फिर बात? एसक्यूएल लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी क्या पूरी? बस उसके वर्ब्स को देखना है, उसके डेरिवेटिव्स को बस समझना है कि क्या क्या चीज क्या करती है, बस। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। ये सभी चीजें एक्टिविटी मैनुअल एक्टिविटी थी, ठीक है। ओके सर। ओके। एक मिनट दीजिए मेरे को, देखते हैं कि मेरे पास तो बर्थ प्रो। हम्म सर ये तो पेड है ना?
एक मिनट रुकेगा। क्या बोल रहे थे, बोलिए। हेलो। कुछ नहीं सर, बर्फ सूट के बारे में बोल रहा था। ये प्रोफेशनल है ये, इसी कारण यस सर। मैं दे दूंगा प्रोफेशनल वाला, टेंशन ना लो। ठीक है। ठीक है। ओके। एडमिन टैब पासवर्ड एंड जस्ट देखिए ये क्या कर रहा है, इस फॉर्मेट डेटा को उठा रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। तो हम यही चीज बैकएंड पे क्या करते हैं, तो हम यही चीजों को क्या करेंगे, चलो सुनो, वन एंड अपोस्ट्रोफी और वन इज इक्वल टू वन एंड सब बाकी के डेटा को मैंने क्या किया, यहां से लेकर इस वाले पूरे पैरामीटर को मैंने क्या कर दिया, मैंने कमेंट ऑफ कर दिया। क्लियर है बात? चलो ठीक है, ओके, क्लियर बात यहां तक। यस सर। एंड लेट्स फॉरवर्ड दिस एंड सेट ऑफ इनवैलिड सर्वर एरर। अच्छा
ये सर्वर एरर दे दिया, तो हमको मे बी इसके कुछ प्रॉब्लम्स हुआ। हम यहीं पे काम करते हैं। वहां तो समझ में आ गया ना क्या किया था हमने। यस सर। ये पोर्ट फिगर की लैब है क्या सर? हाँ जी बिल्कुल, पोर्टस्वेयर की लैब है। देखिए ये क्या दिखा रहा है, योर यूजर नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर, आप लॉग इन कर गए। क्लियर है बात। सर बिना पासवर्ड से? एग्जैक्टली बिना पासवर्ड के, यही होता है एसक्यूएल इंजेक्शन बग। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं किसी वेबसाइट पे लॉग इन, इसका यानी कि वो बग है। यस सर। चलिए ठीक है, ये सर सभी वो कि चीजें। कंट्रोल पैनल हो या कोई भी पैनल हो? बिल्कुल। तो चलिए, हमने अभी तक देखा मैनुअल देखा, अब हम चलते हैं कुछ ऑटोमेशन देखते हैं, ठीक है। क्लियर बात। यस सर। हम्म हम इसी उठाते हैं। देखिए जब भी हमको ऐसा पैरामीटर दिखता है ना, ऐसा दिख रहा है हम्म। कि गेट पैरामीटर होता है, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं किसके तहत, इस एसक्यूएल मैप कमांड के हेल्प से। इधर बात क्या है, एसक्यूएल मैप कमांड के हेल्प से हम इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। क्लियर है बात। यस सर। तो टूल है क्या ये? हाँ जी बिल्कुल। चलो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एसक्यूएल मैप -u एंड कैपिट -u एंड पेस्ट कर देंगे हम यहाँ। अरे क्या पेस्ट हो गया, ये पेस्ट थोड़ा करना था। चलो हमको पेस्ट करना है ये वाली, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, हो गया पेस्ट। यस सर। क्लियर है बात। और अब यहाँ पे लगाएंगे हम यहाँ पे लगाएंगे हाइफन बैच। बैच क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारा सवाल पूछता है, यस नो यस नो, तो हम इसको ये बोलेंगे कि सुनो बाय डिफॉल्ट जो चीजें जा रही है जाने दो, ठीक है। देखो ये ढूंढा इसने, और यही चीजें देखो इसने क्या ढूंढा, टैब्स बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, टाइम बेस्ड बुलियन से। तो टाइम बेस्ड देखते हैं, टाइम बेस्ड क्या है, इसको सही से देखो। ये स्लीप मोड लगा हुआ है यहाँ पे, लगा हुआ है स्लीप मोड। हम्म। अगर ये इनपुट किए अगर हम यहाँ पैरामीटर पे, यहाँ पे, और अगर ये वेबसाइट 5 सेकंड के बाद लोड हुआ, इसका मतलब कि ये एसक्यूएलाइट टाइम लैब बेस्ड पे एसक्यूएलाइट है। देखो ये अभी तक घूम रहा है, अभी तक लोड नहीं हुआ, ये 5 सेकंड के बाद लोड हुआ। क्लियर है बात। अगर हम इसी चीजों को यहाँ पे कर दें, 10 सेकंड कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको हम यहाँ पे 5 हटा के 15 कर देते हैं, चलो और इंटर मार देते हैं, तो 15 सेकंड तक ये वेट करेगा, उसके बाद ये लोड होगा। तो उस टूल ने हमें ढूंढ के क्या दिया है कि ये कौन सा पेलोड टाइप का है? पेलोड पेलोड ढूंढ के हम क्या दिया, पेलोड, कि ये पेलोड से ये वेबसाइट वल्नरेबल है। ओके क्लियर सर। है। ठीक है, अब हम देखो इस टूल के हेल्प से ना, अगर उस वेबसाइट में वॉफ लगा हुआ नहीं है या फिर कोई चीज का इनपुट सेंटराइजेशन नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको ढूंढ सकते हैं, उस इस वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं, इस वेबसाइट में कि डेटाबेस क्या है। अगर आप हाइफन हाइफन डीबीएस डीबीएस इंटर, देखो ये क्या बोल रहा है, अवेलेबल डेटाबेस एक्वाट एंड इंफॉर्मेशन स्कीमा। अगर हमको किसी डेटाबेस के अंदर जाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, तो कट करेंगे, यहाँ लिखेंगे कैपिटल डी एंड एक्वाट, AQUART, और हमको डेटाबेस से क्या चाहिए, उसका टेबल, ठीक है। देखो एक्वाट टेबल में इतना सारा टेबल पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर, हमको चलो उस टेबल का ना ये वाला हमको ये यूजर टेबल देखना है। तो क्या होगा, कमांड होगा, बताएगा मेरे को कोई गेसेबल कमांड, क्या हो सकता है कमांड। हाइफन हाइफन यूजर, उसके आगे हाइफन कैपिटल टी यूजर्स, और टेबल से क्या फेच कराते हैं हम एसक्यूएल में, कॉलम। कॉलम।
देखो उस यूजर टेबल में क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस, कार्ड, सीसी, ईमेल, नेम, पास, फोन और यूनेम। सबसे इंपॉर्टेंट देखने लगे क्या है, ईमेल एंड द पासवर्ड। यस सर। चलो देखेंगे हम कि हमको कॉलम, अब कॉलम से क्या चाहिए, तो यहाँ कमांड क्या लगेगा, यहाँ पे ईमेल। कैपिटल सी, कॉलम देखना चाह रहे हैं हम। अब तक तो गेसेबल हो जाना चाहिए था विनेश जी, ईमेल। और अब कॉलम से हम क्या चाहते हैं, तो कॉलम से हम चाहते हैं डेटा, तो डेटा क्या करेंगे, यहाँ पे डंप कर लेंगे हम। उसमें पड़ा हुआ है ये, ईमेल में ये सेक्शन पड़ा हुआ है जो कि अपने आप में एक पेलोड है, ठीक है। यस सर। और क्या देखे थे हम कि कॉलम में पास भी था। पासवर्ड क्या है, टेस्ट। हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि नेम नाम से भी एक कॉलम बना हुआ है। नेम में भी देखो एक पेलोड बना हुआ है। और क्या क्या टेबल देखा था हमने, चलो देखते हैं ऊपर जाकर आराम से। एड्रेस, कार्ड, सीसी, मेल, नेम, पास, फोन, न्यू नेम। चलो यूनेम भी था, एक काम को यूनेम भी चेक करते हैं। यूनेम क्या है, क्या दिख रहा है यूनेम, हेलो। टेस्ट सर। तो हम साइन अप कर सकते हैं, देखेंगे जाकर हम कि यूजर नेम टेस्ट है और पासवर्ड भी हमको टेस्ट दिखा था। चलो देखते हैं लॉगिन करके, देखो लॉगिन कर गए। यस सर। ठीक है, ये सब चीजें तो ये डमी वेबसाइट था। हमने ना एक पाकिस्तान की वेबसाइट में ढूंढा था, हमने नहीं ढूंढा था, मेरे एक दोस्त ने ढूंढा था, उसने मुझे दे दिया था। तो मैं दे देता हूँ, बता देता हूँ क्या चीजें थी, कौन सी वेबसाइट है ये, देखो इसको ध्यान से। सर पाकिस्तान की। हाँ ये पाकिस्तान की वेबसाइट है, ठीक है। मैंने तो कहा था कि अंधाधुन ट्राई करना है, कि पाकिस्तान उठा लो उस वेबसाइट पे, ट्राई कर लो अंधाधुन। सर पाकिस्तान की। हाँ तो ये पूरा बात बोलो, कौन बोल रहा था। सर पाकिस्तान की वेबसाइट या इंडिया की भी। क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे, पाकिस्तान होटल एसोसिएट। हाँ तो कहाँ की है, पाकिस्तान नहीं नहीं, हमने ट्राई कहाँ करना है, इंडिया की वेबसाइट या बाहर की। बाहर में ट्राई कर सकते हो। अब बाहर में चाइना या फिर अमेरिका में टच कर जाना भाई, क्यों सर। उसके पास बहुत पावर है। ठीक है, देखो हमको फिर यह पैरामीटर दिख गया, इस तरह का पैरामीटर दिखा ना हमको ना, सर ऐसी है कि जैसे नहीं। वेबसाइट खुलते बराबर उस तरह से पैरामीटर दिखा तो वहाँ पे एसक्यूएल। ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना है, कोशिश करना है, हिट एंड ट्रायल देना है अपना। तो ऐसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी ट्राई करेंगे हम यहाँ पे, एसक्यूएल मैप देखेंगे, एसक्यूएल मैप -u पुट करेंगे, हाइफन हाइफन बैच। देखो मैंने इसको यूज कर रखा है, तो आगे कमांड दिख रहा है हमको, पीएचए डेटाबेस दिखा था हमको, ठीक है। और हमको सीपी नाम से यूजर दिखा था, और कॉलम में यू टाइप दिखा था ना। चलो इसको यस डंप सर। अरे यार, हम इस दैट तेरी का। सर उसके हेल्प खोल के उसके पूरे के पूरे ये बताइए ना सर। क्या तो यूज कैसे करते हैं एसक्यूएल को, वो जो एसक्यूएल मैप है। बता तो रहा हूँ सर, मैंने सारे कमांड बता दिया कि डेटाबेस फेच कराने के लिए हाइफन हाइफन डीबीएस लगाना है, और डेटाबेस हमको पता चल गया है तो हम हाइफन कैपिटल डी से स्पेसिफाई करेंगे। और हमको कॉलम जानने के लिए हम हाइफन कॉलम लिखते हैं यहाँ पे, और हमको कॉलम पता है तो हम इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम इसको कैपिटल सी से स्पेसिफाई करते हैं। ओके सर। और फिर वही चीज है, सेम चीज है, हमको टेबल निकालना है अगर वहां से, तो हम हाइफन टेबल लिखते हैं। और टेबल हम जान गए हैं तो टेबल को हमको स्पेसिफाई कराने के लिए हाइफन कैपिटल टी लिखते हैं। यही पे भी तब से मैं ये पूछ ही रहा था तब से कि गेसेबल क्या, गेसेबल देखो सब चीजों में सेम चीज है। जान अरे निकालने के लिए पूछना है तो हाइफन हाइफन डीबी, डीबीएस और पूछ और, चुके हैं तो और माइनस डी। जानते हैं हम तो हाइफन कैपिटल डी। हमको कॉलम जानना है तो हाइफन कॉलम वन, और कॉलम जानते हैं तो हाइफन कैपिटल सी एंड स्पेसिफाई द कॉलम। ओके सर। क्लियर है बात, गॉट इट। ठीक है। चलो इसको हम ना, इस कमांड को हम शुरू से देखते हैं।
ताकि आपको भी समझ में आए। हाइफन डीबीएस, देखो हमने डेटाबेस मांगा, उससे डेटाबेस मिल गया मेरे और को। आपने बैच भी मांगा उसको, क्या मांगा मैंने? हाइफन हाइफन बैच। कहाँ हाइफन हाइफन बैट कहाँ मांगा मैंने? सर बैच, BATCH। बैच मैंने बताया, तो बैच क्या होता है कि ये देखो ये क्वेश्चन, ये आपसे यस नो मांग रही है। यस सर। हम यस नो को पास करने के लिए बैच लगाते हैं कि हमको नहीं देना यस नो में जवाब, जो बाय डिफॉल्ट लेते चलो, तुम आगे बढ़ो बस। ओके सर। हमको दिख गया डेटाबेस इसका, यस तो सर। हमको इसके नाम से डेटाबेस दिख रहा था, तो हम यही चीजें हमने यहाँ पे किया था, हाइफन कैपिटल डी एंड PHDB। ठीक है, तो हाइफन टेबल्स निकालना है हमको इसके अंदर से। सारा टेबल दिख गया, तो सबसे इंटरेस्टिंग टेबल हमको यूजर टेबल होता है मेरे लिए हमेशा। क्लियर है बात? क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। देखो दिख गया, यूजर आईडी एंड यूजर पास दिख रहा यस है। सर। तो सबसे पहला बात कि हम आईडी देखेंगे, सबसे पहला काम कैपिटल CUID डंप। सर देखो डंप सेव करता है क्या नहीं फाइल नहीं, को? बस बस शो कर देता है। देखो उसका यूजर नेम दिख गया, admin@mail2000.com, और ये यस सर। ओरिजिनल है, ये एकदम ओरिजिनल है। क्लियर बात? सर ये यही चीज हो गया सर आपका ये? ठीक है, अभी अभी देखो, अभी हमको क्या देखा था, हमने यू पास भी देखा था। देखो यूजर को जो पासवर्ड है वो एक हैश फॉर्मेट में है। अगर हम इसको डिक्रिप्ट करने में हम सक्सेसफुल होते हैं, हम इसको डिक्रिप्ट कर देंगे, तो हम एज ए एडमिन हम लॉग इन कर लेंगे, जब हमको यूजर नेम पता है और पासवर्ड भी पता है मेरे को। क्लियर है बात? यस सर। सर इसको तुम ट्राई ऑनलाइन वेबसाइट से भी क्रैक कर सकते हो। कीजिएगा। क्लियर है बात? यस सर। एसक्यूएल यही समाप्त। यस सर। ट्राई हैकमी में जाएंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन का एक लैब देखेंगे। ये वाली। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके सर। चलिए ठीक है, तब तो कितने मॉड्यूल बचे अभी हमारे? 8। आज खत्म हो गया 13 सर। तो नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा? नेक्स्ट वीक नहीं खत्म होगा सर, फिर उसके अभी बाद? और 2 वीक जाएगा सर। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास आए? प्रैक्टिस कीजिएगा, हमने किया है तो हमको पता है, मेरे को देखकर तो आसान चीजें लगेंगी, सभी चीजें आप करोगे तो वो आपके लिए बहुत सरदर्द हो जाएगी, तो आप ट्राई जरूर करोगे। और DBWA वेबसाइट पे तो बिल्कुल ही ट्राई करो। तो सर मैंने आया वो वाला हम लैब कर सकते हैं, आप करवा सकते हो? पोर्ट फिगर, हाँ सर, वो इसके पहले वाला जो दिया था आपने, बिल बोर्ड ऐसे कुछ तो भी था। कोल्ड हाँ बॉक्स। सर। अच्छा, एक्सेस ले लिया आपने उसका, निकाल लिया एक्सेस? निकाला तो था उसका कुछ, हमको रूट बताओ, करके थे। हमको यूजर नेम एक्सेस बताओ, हम ताकि कोल्ड बॉक्स को फटाफट करते हैं काम। अगर नहीं है तो ठीक है, इसको रहने दो, कल सारे डिटेल निकाल के रखना ताकि हम सीधा सीधी उसका एक्सेस ले सके। ठीक है, ठीक है सर, मैं कल, कल निकाल तो के, नहीं हाँ। सर, कल तो मंडे, अभी सीधा मंडे को हाँ मिलेंगे। मतलब कि मंडे को ही, समझ गया बात को? ठीक है सर। हम समझ गए, ठीक है। सर इसको एक बार करवा के भी दे दिया करिए, किसको? लैब को? पूरे लैब्स को।
अच्छा जहाँ हम लोग फंसोगे पूछ लिया करो, हम आगे बढ़ जाएगा, हम बता दिया करेंगे, नो डाउट अबाउट, इसमें क्या दिक्कत आएगी। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए ठीक है सर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। विश यू द हैप्पी हैकिंग।